नमस्कार बच्चों। आइए पुनरावृत्ति के अंतर्गत सुक्ति मौक्तिकम पाठ के प्रश्नों की अतिरिक्त प्रश्नों की व्याख्या को आगे बढ़ाएं। कल की कक्षा में हमने अन्वय पर आधारित प्रश्न देखे थे। आज हम देखते हैं भावार्थ पूर्ति से संबंधित प्रश्न। पहला है, इसमें श्लोक का भाव दिया हुआ है, उसकी व्याख्या दी हुई है। उस व्याख्या में से कुछ शब्द छूटे हुए हैं जो कि मंजूषा में है। उन शब्दों को चुनकर खाली स्थान में भरना है। तो पहला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेन वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तस्त क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। इसकी व्याख्या हमने पिछली कक्षा में देख ली है। आइए सीधा भावार्थ पर आए। मानवः, ये मंजूषा के शब्द हैं। आचरणेन, आचरणस्य जीवने और हीना। मानवः स्वजीवने सदैव डैश रक्षणं प्रयत्नेन कुर्यात्। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव डैश रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। तो किसकी रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए? आचरण की। तो आचरणस्य। तो मानवः स्वजीवने सदैव आचरणस्य रक्षणं प्रयत्नेन कुर्यात्। धनं तु तस्य डैश, धनं तु तस्य डैश आयाति गच्छति। धनं तु तस्य डैश, तो धन तो उसके जीवन में, धन तो उसके जीवन में आयाति गच्छति च, आता है और जाता है। यदि मनुष्य धनेन डैश भवति, यदि मनुष्य धन से हीन होता है, धनेन हीना भवति तर्हि किमपि न हीयते। परंतु यदि डैश हीना भवति, परंतु यदि आचरणेन हीनः भवति, परंतु यदि आचरण से हीन होता है, तदा जीवनेव निरर्थकम भवति, तब उसका जीवन ही निरर्थक हो जाता है। सह तो जीविता एव मृत एव भवति, वह तो जीवित रहते हुए भी मृत के समान रहता है, हो जाता है। तो ये था पहला भावार्थ। आइए बढ़ते हैं अगले भावार्थ की ओर। दूसरा भावार्थ है, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अर्थात महात्मा विदुरो अकथयत, महात्मा विदुर ने कहा है कि हे जना, हे लोग, हे मनुष्य, धर्मस्य डैश प्रथमं शृणुत। धर्मस्य डैश, धर्म के डैश को पहले सुनो, अर्थात धर्म के सार को पहले सुनो। तो ये पहला हो गया सारम। धर्मस्य सारम प्रथमं शृणुत पश्चात तत् जीवने धार्यताम, फिर सुनकर उसे जीवन में धारण करो। डैश सारो अस्ति, डैश सारो अस्ति, डैश सार है, अर्थात धर्म का सार है। धर्म का सार है कि डैश विपरीतम आचरणम कदापि, डैश विपरीत आचरण कभी भी अन्येभ्य दूसरों के डैश। तो डैश विपरीत, क्या विपरीत? मतलब अपने से विपरीत। तो अपने से विपरीत आचरण कदापि, अपने से विपरीत, यहाँ तीसरा आ गया आत्मनः, अपने से विपरीत आचरण का कभी भी अन्येभ्य डैश, दूसरों डैश नहीं कुर्यात, नहीं करना चाहिए। अन्येभ्य जनेभ्य न कुर्यात, तो यहाँ जनेभ्य हो गया चौथा। अपने से विपरीत आचरण कभी भी अन्य लोगों के प्रति नहीं करनी चाहिए। अर्थात यथाचरण भवता कृते उचितम हितकरम वा न स्यात्, जो आचरण आपके लिए हितकारी और उचित न हो, तत् अन्येषां कृते न कुरुत, वह दूसरों के प्रति मत करो। ये था दूसरा श्लोक का भावार्थ। आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तीसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वचन बोलने से सभी जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। आचार्य चाणक्यो वदति यत्, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अस्मिन् डैश सर्वे देवधारिणः, कि अस्मिन्, इस डैश में,
तो इस डैश में मतलब इस संसार में, कि इस संसार में सभी देहधारी अर्थात सभी प्राणी प्रियम डैश सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो प्रियम वाक्यम श्रुत्वा प्रसिदन्ति, तो प्रियम वाक्यम श्रुत्वा प्रसिद्ध, प्रिय वाक्य सुनकर प्रसन्न होते हैं। अतः सर्वैः जनैः प्रयत्नेन सदैव तदैव प्रियम डैश, इसलिए सभी लोगों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक हमेशा वैसा ही प्रिय डैश बोलना चाहिए। तो प्रिय वचनम वक्तव्यम, प्रिय वचन बोलना चाहिए। यतः वचन कथने अब कापि दरिद्रा न आगच्छति, क्योंकि वचन कहने में कोई दरिद्रता नहीं आ जाता। अर्थात यदि आप अपने वचन को खर्च कर देते हैं तो आप गरीब नहीं हो जाते। अथवा कापि डैश न भवति, अर्थात कोई डैश नहीं होता, तो क्या हो, दरिद्रता, कोई दरिद्रता नहीं होती। अगला श्लोक, पिबन्ति नद्यः स्वमेव न अम्भः, अम्भः माने जल, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां भूतयः। मंजूषा के शब्द हैं, संपत्तयः सस्यान् नद्यः खादित्वा अस्मिन् जगति यथा डैश स्वजलम स्वमेव न पिबन्ति, इस संसार में जैसे डैश अपने जल को नहीं पीते। तो कौन अपने जल को नहीं पीते? नदियाँ अपने जल को नहीं पीती। तो ये पहला हो गया, नद्यः स्वमेव जलम न पिबन्ति, स्वजलम स्वमेव न पिबन्ति अर्थात अन्येभ्यः प्राणिभ्यः जलम यच्छन्ति, दूसरे प्राणियों को जल प्रदान कर देती हैं नदियाँ। वृक्षाः स्वफलानि कदापि स्वयं न डैश, पेड़ अपने फल को कभी भी स्वयं नहीं डैश, तो खादन्ति, यहाँ पे खादित्वा दिया है, होना चाहिए खादन्ति। तो वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, तो यहाँ खादन्ति होगा। दूसरा, अन्यान जीवान खादयन्ति, मन दूसरे जीवों को खिला देते हैं। खादन्ति और खादयन्ति दोनों में अंतर है। खादन्ति माने खाते हैं और खादयन्ति मतलब खिलाते हैं। तो यह बीच में लग जाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, तो दूसरे जीवों को खिला देते हैं। मेघाश्च, और मेघ सामर्थ्येन विवर्धान डैश, और मेघ अपने सामर्थ्य से अपनी शक्ति से बढ़ाए हुए डैश को, तो किसको, अपनी शक्ति से किसको बढ़ाए हुए? फसलों को बढ़ाए हुए, अन्न को, क्योंकि अन्न जो है वो, फसल जो है वो वर्षा के जल, मेघ के जल से ही बढ़ते हैं। तो मेघ अपने सामर्थ्य से बढ़ाए हुए फसलों को स्वयं नहीं खाते, स्वयं नहीं खाकर सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः यच्छन्ति, समस्त प्राणियों को प्रदान कर देती हैं। तथैव सज्जनानां डैश, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियाँ, सज्जनों की संपत्तियाँ, सज्जनों का धन स्वार्थया न भूत्वा, अपने लिए न होकर परोपकारार्थे भवन्ति, दूसरों पर उपकार करने के लिए ही होती हैं। तो चौथे में आ गया संपत्तियाँ, सज्जनों की संपत्तियाँ। आगे बढ़े, अगला श्लोक, गुणेश्य कर्तव्य प्रयत्न सदा पुरुषे, व्यक्ति को हमेशा गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चलिए आगे। तो अस्मिन् संसारे जनाः सदैव डैश ग्रहणे एव डैश कुर्युः, मंजूषा शब्द है प्रयत्नात् धनवत्सु दरिद्राः गुणानाम। तो इस संसार में व्यक्ति को हमेशा डैश ग्रहण करने में, अर्थात गुणानाम ग्रहणे, गुणों को ग्रहण करने में ही डैश कुर्युः, प्रयत्नान कुर्युः, प्रयत्न करने चाहिए। तो पहले में आया गुणानाम, व्यक्ति को हमेशा जीवन में सदैव गुणों को ग्रहण करने में ही डैश प्रयत्नान कुर्युः, तो यहाँ पे दूसरा प्रयत्नान हो गया। यतः जगति गुणवंतः डैश, क्योंकि संसार में गुणवान डैश भी, तो गुणवान गरीब भी, गुण से युक्त व्यक्ति यदि गरीब हो तो भी, गुणवंतः दरिद्राः अपि गुणहीनेषु डैश, गुणहीन धनवत्सु, धनवान लोगों में श्रेष्ठ माने जाते हैं।
क्योंकि संसार में गुणवान गरीब लोगों से गरीब लोग गुणहीन धनी लोगों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। अतः संसारे गुणानाम अति महत्वम, इसलिए संसार में गुणों का बहुत महत्व है। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। आरंभ गुरवी छयी क्रमेण। इस श्लोक की हम व्याख्या देख ली पिछली कक्षा में। कवि भर्तृहरि नीति शतके कथयति। कवि भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं कि यथा दिनस्य पूर्वार्धे प्राणिनाम छाया डैश, जैसे दिन के प्रारंभ में प्राणियों की छाया डैश, तो छाया, प्राणियों की छाया कैसी होती है? प्राणी नाम छाया आरंभे डैश, आरंभ में दीर्घ, पश्चात शनैः शनैः डैश, आरंभ में दीर्घ, इसके बाद धीरे धीरे क्षयम समय आती है, माने कम हो जाती है। तो पहले इसमें आरंभे आया, दूसरे में क्षयम। तो जैसे दिन के प्रारंभ में प्राणियों की छाया प्राणी नाम छाया आरंभ में दीर्घ, इसके पश्चात धीरे धीरे कम हो जाती है। तथा खला नाम दुष्टा नाम व मैत्री, उसी प्रकार खल अथवा दुष्ट लोगों की मैत्री भी प्रारंभ में बड़ी होती है। शनैः शनैः क्षयिणी भवति, धीरे धीरे कम हो जाती है। एवं उसी प्रकार यथा परार्धे समये डैश छाया, उसी प्रकार दोपहर के बाद की छाया, दोपहर के बाद के समय में प्राणी नाम छाया, प्राणियों की छाया, पूर्वम लघ्वी, पहले छोटी, पुनश्च शनैः शनैः वृद्धम प्राप्नोति, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। तथा उसी प्रकार सज्जना नाम डैश, सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता भी प्रारंभ में छोटी परंतु धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो चौथे में आया मैत्री। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भायु हंसा महिमंडल मंडनाय। मंजूषा के शब्द हैं गमनेन माने जाने से, हानि वियोग मतलब बिछड़ना, वियोग विप्रयोग, जना माने लोग। हंसा अर्थात श्रेष्ठा डैश, अर्थात संहंस अर्थात श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठा जना यत्र कुत्रपि स्थानेषु गच्छेयुः, चाहे जिस भी स्थान में जाएं। तो श्रेष्ठा जना कुत्रपि यत्र कुत्रपि स्थाने गच्छेयुः तेषां डैश, उनका डैश, तेषां स्थानानां मंडनं भवति, तेषां गमनेन, उनके जाने से उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है। तेषां स्थानानां मंडनं भवति, उस स्थान उनके, तेषां गमनेन तेषां स्थानानां मंडनं भवति, उनके जाने से वहाँ के स्थान की शोभा बढ़ जाती है। परंतु डैश तु तेषां श्रवणानां, परंतु हानि तो तेषां श्रवणानां स्थानानां वा भवति, परंतु हानि तो नुकसान तो उन सरोवरों का या स्थानों का होता है। तो हानि आ गया तीसरे में। स्थानानां वा भवति यही सह तेषां हंसानां सज्जनानां वा डैश भवति, जिनके साथ उन हंसों का या सज्जनों का वियोग हो जाता है, बिछड़ना हो जाता है। तो वियोग हो गया चौथे में। नुकसान तो उस स्थान का होता है जहाँ से वो चले जाते हैं, जहाँ से उनका विप्रयोग हो जाता है। अतः सदैव सौभाग्यार्थम सज्जनानां संगति कुर्यात्, इसलिए सौभाग्य के लिए सज्जनों की संगति करना चाहिए। अगला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान लोगों से गुण होते हैं। ते गुण निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे निर्गुण प्राप्त करके दोष में बदल जाते हैं। आस्वाद तो है। अच्छा, मंजूषा के शब्द हैं स्वादिष्टम संगतिम अपेयम परिवर्तिता। गुणा सदैव गुणिनाम डैश प्राप्य
गुण हमेशा गुणी व्यक्तियों का डैश प्राप्त करके, तो सद्गुणा भवन्ति। गुण हमेशा गुणी व्यक्तियों का संगति प्राप्त करके सद्गुण बन जाते हैं। तो ये पहला आया सद्गुणम संगतिम प्राप्य सद्गुणा भवन्ति, परंतु गुणहीनाम प्राप्य दोष रूपे डैश, परंतु गुणहीन को प्राप्त करके दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही गुण यदि गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो वही गुण दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यथा नद्याः जलम डैश शुद्धम पेयम च भूत्वा अपि, जिस प्रकार नदियों का जल स्वादिष्टम शुद्धम पेयम च भूत्वा अपि, परंतु नदियों का जल स्वादिष्ट और पीने योग्य होने पर भी, तो स्वादिष्टम आया तीसरे में, समुद्रे मिलित्वा, समुद्र में मिलकर डैश भवति, तो समुद्र में मिलकर अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। अतः गुणीजनैः कदापि दुर्जनस्य संगति न कर्तव्या, इसीलिए गुणी व्यक्तियों को कभी दुर्जन व्यक्तियों से संगति नहीं करनी चाहिए। तो ये हमने आज देखा किस प्रकार भावबोधन के प्रश्नों को करते हैं। भावबोधन के प्रश्न की व्याख्या में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो कि उस अर्थ से निकलकर अर्थ प्रदान करते हैं, परंतु एक बार श्लोक को पढ़ने के पश्चात उसके भावों को भली भांति जब आप धारण कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से उसकी व्याख्या सुगम हो जाती है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम प्रश्न पद का निर्माण और पर्याय पदों को पहचानना सीखेंगे। नमस्कार।